सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रह और ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध का गोचर परिवर्तन हो रहा है अपने मूल त्रिकोण राशि और उच्च के राशि कन्या पर। अब यहाँ पर आकर के एक ऐसे संयोग को जन्म देंगे कि बहुत से ऐसे राशि के लोग होंगे जिनके जीवन पे एक नई बहार, एक नई कामना की सिद्धि का अवसर मिलेगा। अब देखा जाए तो बुध स्वयं वाणी, व्यापार और कला क्षेत्र के माहिर माने गए हैं। इन्हीं का आधिपत्य होता है हमारे बौद्धिक परिस्थितियों पर, अर्थात हमने कोई निर्णय पहले लिया है और उस निर्णय का कैसे हमको प्रतिफल मिलेगा ये इसी बुध पर डिपेंड करता है। जब ये बुध इतने कम समय के लिए, जो 20 दिन का ये गोचर होगा, एक घड़ी के लिए भी कैसे ये आपके जीवन को परिवर्तित करा सकते हैं, आज इसी बात को जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जीवन परिवर्तन होने के लिए बहुत लंबे समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दिन में ही, एक घड़ी में भी हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। आज हम 12 राशियों पर इस विश्लेषण को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसके माध्यम से एक एक करके सभी राशियों पर चर्चा होगी। विशेष बात तो ये हो जाती है कि ये जो गोचर परिवर्तन होगा ठीक गणेश चतुर्थी के मध्य ही हो रहा है, अर्थात 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक गणेश चतुर्थी का शुभ संयोग होगा। और इसी टाइम पर बुध का उच्च का होना एक विशेष परिस्थितियों को जन्म देता है। किन राशियों के लिए ये बेहद अनुकूल होगा और कौन सी ऐसी राशियां होंगी जिनको सतर्कता से परिपूर्ण अपना समय रखना होगा, कैसे और किस प्रकार से इसी गणेश चतुर्थी के पर्व में क्या एक महा उपाय किया जाए, जिस उपाय के माध्यम से हम इस ट्रांजिट में अपना विशेष कार्य सिद्ध करा सकते हैं, चाहे कैरियर हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में हम सफलता के शीर्ष मुकाम तक कैसे पहुंच पाएंगे, इसी बात को लेकर के ये वीडियो आधारित है। गणेश चतुर्थी के समय पर कौन से उपाय करने हैं, और ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा उपाय आपको बताने जाएंगे जो काफ़ी मददगार साबित होगा आपके विपरीत परिस्थितियों में भी एक सामान्य और सुंदर स्थिति को जन्म देने के लिए। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले उस राशि से जिनके ग्रहों के सेना नायक मंगल जिनके राशि के स्वामी हैं, और इन्हें ही कहा जाता है मेष राशि। देखा जाए तो मेष राशि प्रथम वो राशि बनती है जिनके स्वामी मंगल हैं, और यहाँ से इनके स्थान से ठीक छठे भाव पर बुध उपस्थित रहेंगे, अर्थात तीसरे और छठे भाव के इनके मालिक हैं और छठे भाव पर बुध उपस्थित रहेंगे। नौकरी के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण समय निकल करके सामने आता है, क्योंकि छठा भाव हमारे नौकरी का है। चूंकि तीसरे घर के भी मालिक हैं, जो लोग मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं या फिर ऑनलाइन संबंधी जो काम करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ध्यान ये भी रखना होगा कि छठा भाव हमारे स्वास्थ्य का होता है, रोग का होता है, इसलिए स्वास्थ्य पर नरमा गर्मी भी स्वाभाविक रूप से आ सकती है। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान रखते हुए, क्योंकि वहां पर सफलता तो है, परंतु अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। क्या उपाय होंगे, वीडियो के अंत में आपको प्रदर्शित किया जाएगा। अब समझते हैं वृषभ राशि को, जिनके राशि के अधिपति ही बनते हैं शुक्राचार्य, और इन शुक्र के ये अत्यधिक मित्र बनते हैं बुध, और इस हिसाब से इनके राशि से दूसरे और पांचवें घर पर बुध का ट्रांजिट हो रहा है, और स्वयं ये दूसरे और पंचम भाव के मालिक भी बनते हैं। इनके योग कारक ग्रह बनते हैं बुध। इस कारण से द्वितीय भाव के अच्छे परिणाम मिलेंगे, जैसे कि आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत होते हुए दिख सकती है। कोई संतान से जुड़े हुए आपके काम बन सकते हैं। स्वयं इस समय पर आप एक नया स्किल, नया ज्ञान आप सीख पाते हैं, क्योंकि पंचम भाव यहाँ पर एक्टिवेट होता है, अर्थात पंचम भाव हमारे ज्ञान का होता है। जहाँ पर शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये काफ़ी सफलता कारक होगा, क्योंकि 2 और 5 के स्थान के ये मालिक बनते हैं। कोई कौटुंबिक वातावरण भी यहाँ पर सफल हो सकता है। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के लिए यह ट्रांजिट काफ़ी मददगार और महत्वपूर्ण होगा। फिर आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और इनका गोचर चतुर्थ भाव पर ही हो रहा है। इस हिसाब से समझा जाए तो आपके तो स्वयं अपने ही राशि के अधिपति हो गए बुध, और राशि के अधिपति चतुर्थ भाव पर गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने परिवार से जुड़ करके इस समय पर कार्य कर पाते हैं। पारिवारिक जीवन इस समय पर मजबूत होता है, मिठास से परिपूर्ण होता है। माता जी के द्वारा भी एक आशीर्वाद मिलता है, या फिर माता जी के द्वारा हमको कोई विशेष कार्य हमारे सिद्ध हो सकते हैं। चूंकि बुध का संबंध एक ऐसे स्थान पर है जो चतुर्थ
चतुर्थ स्थान पर है और बुध हमारा माइंड है, इसलिए हमारा मन मस्तिष्क इस समय पर प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कार्यों पर ज़्यादा आ सकता है और यहाँ से ये कैरियर भाव पर दृष्टि देंगे, इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये ट्रांजिट निकल करके सामने आएगा। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के ठीक स्वामी बनते हैं चंद्रदेव और यही चंद्रमा के से इस कर्क राशि से ठीक तीसरे भाव पर इनका गोचर रहेगा। अब यहाँ 12 और 3 मतलब 12वें घर के मालिक हैं और तीसरे घर के मालिक हैं। इस समय पर पराक्रम और साहस की वृद्धि रहेगी। चूंकि 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है तो इस कारण भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कोई चिकित्सालय संबंधी व्यय या फिर अपने स्वास्थ्य पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय पर कुछ धन खर्च हो सकते हैं। ऐसा समय आ सकता है कि हमको अपने व्यापारिक कार्य से या फिर नौकरी से जुड़े हुए कार्य से कोई स्थानांतरण का योग भी यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि 12वें और तीसरे का संयोग बनता है। हाँ, जो लोग मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, उनके लिए ये अच्छा हो गया। जो स्पोर्ट्स इत्यादि में काम करते हैं उनके लिए भी एक संयोग अच्छा होगा कर्क राशि के लिए। अब समझते हैं सिंह राशि को। सिंह राशि के लिए ये स्वामी बनते हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव के ये परम मित्र बनते हैं बुध और इस हिसाब से इनके दूसरे और 11वें घर के मालिक हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट सिंह राशि को देखने को मिलेगा। कारण ये होगा कि द्वितीय भाव इनके धन का होता है और एकादश भाव इनके इनकम का होता है, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक कोई धन लाभ का अवसर बन सकता है। समाज से आपको काम मिल सकता है या फिर आप इस समय पर समाज से ज़्यादा जुड़ेंगे। कोई इच्छाएं हैं किसी कार्य को लेकर के, आपका इच्छित फल है कि वो कार्य कब पूरा होगा, हो सकता है इसके इस गोचर के दरमियान आपका वो कार्य सिद्ध हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बुध अपने से अपने घर पर है और द्वितीय भाव सदैव के लिए धनदायक स्थिति पर सिंह राशि को बना करके रखते हैं और जब सिंह राशि के ठीक दूसरे घर पर होंगे आर्थिक लाभ के हिसाब से अच्छा हो गया। कोई कौटुंबिक जीवन यदि अशांत है वहां पर शांति यहाँ पर प्राप्त होती है। वाणी में स्वयं एक मधुरता कायम होता है, एक वाक्पटुता आपके अंदर काफी महत्वपूर्ण इस समय पर हो जाती है। अब आते हैं कन्या राशि। भाई कन्या राशि के तो ये अपने ही राशि के अधिपति बनते हैं, आपके ही राशि पर ही इनका ट्रांजिट हो रहा है और इस कारण से ये भद्र नाम का राजयोग भी बना रहे हैं, जिसके प्रभाव से ये आपके स्वयं लगन के और दसम भाव के अधिपति होकर के लगन पर समाहित है। प्रभाव ये निकल करके सामने आएगा कि कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा ट्रांजिट हो गया। इस समय पर आप उस कार्य को कर पाते हैं जो काम आप करना चाहते हैं। कोई काम अटका हुआ है, कार्य में कोई निरंतरता नहीं आ रही है, तो वो काम आपके बनने के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योग होंगे। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य में अस्थिरता है तो यहां पर स्थिरता आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। बुध लग्न पे रहेंगे, इसलिए स्वयं आपके अंदर बुद्धिमत्ता की वृद्धि और स्वयं यदि किसी कारण को लेकर के आप डिप्रेशन में हैं तो ये एक ऐसा समय होगा जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल करके एक सुंदर संयोग बना करके एक भद्र नाम का राजयोग प्रदान करता है। अब आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के ये स्वामी जो बनते हैं ये शुक्राचार्य हैं और शुक्र के ये परम मित्र होते हैं बुध और इस हिसाब से इनके नवम अर्थात भाग्य भाव के स्वामी हैं, 12वें घर के अधिपति भी हैं। इस समय पर कोई लंबी यात्रा का योग बन सकता है। यदि आप विदेश या फिर किसी अन्य स्थान पर जाना चाहते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम कराना चाहते हैं, एक अच्छा ट्रांजिट यहाँ पर निकल करके आएगा। ये एक ऐसा समय होगा जो जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट या निवेश इत्यादि कर सकते हैं। स्वयं आपका जो मन होगा इस समय पर ध्यान मेडिटेशन की ओर ज्यादा जा सकता है। 12वां घर यहां पर एक्टिवेट होता है। ध्यान हमें यह भी रखना होगा कि पिताजी के स्वास्थ्य पर कुछ नरमा गर्मी आ सकती है, क्योंकि 12वां घर चिकित्सालय का है और नवम भाव पिताजी का है, इसलिए वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने सीनियर अपने उच्च अधिकारियों से इस समय पर कोई अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं और उनके द्वारा भी आपको सपोर्ट मिल सकते हैं, जो आपके कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा समय हो गया। अब आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये 11वें और अष्टम भाव के स्वामी हैं। भाई आपके इनकम भाव के ये स्वामी हो गए। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल और यहीं पर मंगल ने इनको 11वें और 8वें भाव का फल प्रदान किया। अष्टम भाव होता है किसी कार्य में रुकावट का स्थान भी होता है, अर्थात कोई बड़ा इनकम मिलने वाला है, वहां पर कुछ रुकावटें आ सकती हैं। कोई बड़ा हमारा काम होने वाला है, हो सकता है वहां पर कुछ रुकावट देखने को मिले, लेकिन अष्टम भाव ही अचानक से कार्यों को प्रदर्शित करता है, इसलिए कोई
रुके हुए कार्य अचानक से अपने गति पर आ सकते हैं और वो कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। ऑकल्ट की ओर आप यदि हैं, रिसर्च फील्ड में हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा होगा। कोई बड़े भाइयों के लिए ये आपके जो बड़े भाई हैं उनके संग जुड़ करके या उनके जीवन में प्रकाश डालने के लिए ये एक अच्छा समय है। उनका सपोर्ट भी मिलता है और बड़े भाइयों से जुड़ करके आप अपने कार्य को निरंतरता से आगे बढ़ा पाते हैं। कुल मिलाकर के कुछ रुकावट से युक्त, परंतु रुकावट के बाद इनकमकारी संजोग बनता है। अब आते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के ये जो स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति के ये मित्र ही होते हैं। इनके कुंडली में दसम और सप्तम भाव के अधिपति हैं। दसम भाव पर ये स्वयं उपस्थित रहेंगे। एक भद्र नाम का राजयोग आपको भी ये बुद्ध बनाएंगे, अर्थात कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा ये ट्रांजिट निकल करके सामने आएगा। कर्म क्षेत्र में कोई पदोन्नति का अवसर बन सकता है, किसी का सपोर्ट मिल सकता है, अपने कार्य में निरंतरता आप ला सकते हैं, कोई इंक्रीमेंट का योग बन सकता है। क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति हैं, इसलिए बिजनेस में भी यहां पर काफी महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिलेगी। कोई ग्रोथ या कोई लाभ की स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। क्योंकि सप्तम भाव यहां प्रभावित होगा, मित्रों का यहां पर सपोर्ट मिलता है। सप्तम भाव यहां प्रभावित होगा, इसका मतलब यह भी होता है यदि आप दाम्पत्य जीवन के लिए प्रयासरत हैं तो यहां पर दाम्पत्य जीवन भी एक अच्छे अनुकूल स्थिति पर आकर के समाप्त होता है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो सप्तमेश ही दसम भाव पर गए हैं तो विवाह संबंधित कोई कार्य यहां पर सिद्ध हो सकते हैं। फिर समझते हैं मकर राशि को। मकर राशि के लिए नवम और छठे भाव के अधिपति होकर के स्वयं नवम भाव पर हैं। इनके स्वामी बनते हैं स्वयं शनि देव, आपके राशि के स्वामी हैं और इनके ये प्रबल मित्र होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो नवम भाव पर बुध का आना भाग्योन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर किस्मत हमारा साथ देगा। हमने तो अपना काम किया है, साथ में किस्मत हमारा सपोर्ट करता है और कोई काम हमारा बन जाता है। उच्च अधिकारियों का इस समय पर सपोर्ट मिलता है, किसी बॉस किसी सीनियर के द्वारा भी हमको लाभ मिलता है। क्योंकि ये छठे भाव के भी अधिपति है, इसलिए नौकरी से जुड़े हुए कैरियर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा संयोग हो गया। नौकरी में कुछ अच्छे योग बन सकते हैं। इनकी दृष्टि आ रही है ठीक 12वें घर पर, इसलिए विदेश से जुड़े हुए कार्य भी यहां पर बन सकते हैं। या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता से जोड़ जाते हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए एक भाग्योन्नति कारक एक अच्छा समय ये रहेगा। अब आते हैं कुंभ राशि। भाई कुंभ राशि के अधिपति ही बनते हैं शनिदेव और शनिदेव के ये मित्र बनते हैं और उस हिसाब से ये आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। हालांकि ये पंचम भाव के अधिपति भी हैं। ध्यान रखिएगा इस समय पर कोई भी कार्य अचानक से सिद्ध होगा, क्योंकि अष्टम भाव जहां पर इंगित हो जाता है वहां कोई भी काम हमारा अचानक सहसा होता है। लग सकता है हमें कि वो काम नहीं बन रहा है, लेकिन अचानक से परिवर्तन हो करके कोई कार्य आपका सिद्ध हो जाए। क्योंकि पंचम के स्वामी अष्टम पे जाएंगे, इसलिए संतान से इस समय पर दूरी हो सकती है या संतान संबंधी चिंता हो सकती है। अष्टम भाव हमारी चिंताओं को दिखाता है। पेट से जुड़े हुए प्रॉब्लम यहां पर हो सकते हैं, उसका भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी कोई भी कार्य अचानक होगा और चूंकि ये आपके योग कारक हैं, इसलिए कोई पॉजिटिव इवेंट निकल करके सामने आते हैं। बुध का यह संबंध कोई बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन खराब भी नहीं कहेंगे। एक प्रकार से कोई परिवर्तनीय योग का यहां पर सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि के लिए सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। इनके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के, जिनके ये मित्र ही बनते हैं। सप्तम भाव पर आए हैं। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा हो गया, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा हो गया, विवाह इत्यादि करना चाहते हैं, अनुकूल स्थिति है। सप्तम भाव हमारे बिजनेस का होता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योग हो गया। यदि आप अपने मित्रों से कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं तो ये एक समय है, और स्वयं बुध मित्रों को ही रिप्रेजेंट करता है। तो किसी मित्र का सहयोग, किसी पार्टनर का सहयोग आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में उन्नति और कोई कार्य आपका सिद्ध करा सकता है। क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, इसलिए जो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में अपना काम करते हैं उनके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का, सप्तम भाव बिजनेस का, तो उनके प्रॉपर्टी में बिजनेस की संभावना को काफी ग्रोथ मिल सकता है इस समय पर। कुल मिलाकर के हमने 12 राशियों को यहां पर लिया है। अब समझिएगा उन उपाय को, जिस उपाय के माध्यम से कहीं पर भी यदि आपको लगा कि आपके राशि में कुछ न्यूनाधिक कुछ रह गया है तो हम उस उपाय के माध्यम से उसको पूर्ण करेंगे। ध्यान रखिएगा एक ऐसा संयोग चलेगा अभी ठीक इसी गोचर के बीच में 7 तारीख से 17 तारीख तक श्री गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व मनाया जाएगा। ये एक ऐसा समय होगा, भगवान श्री गणेश जी समस्त विघ्नों का हरण करते हैं और इसी कारण से एक ऐसा उपाय है जिन विघ्नों का हरण करने के लिए आप यदि प्रयासरत हैं वो कार्य दूर
दूर नहीं जा रहा है आपसे, तो भगवान श्री गणपति की आराधना इस समय पर करना है। इस 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक 3 सामग्री आपको इकट्ठी करनी है और इनका दान या इनको किसी गौ माता को भोजन करा देना है। क्या होगी वो सामग्री? बुद्ध के तत्व को हमने लिया है, भगवान श्री गणेश के तत्व को लिया है, और जिस नंबर के ये मालिक होते हैं बुद्ध, उस नंबर के तत्व को भी हमने लिया है। जैसे कि भगवान श्री गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, तो हरा दुर्वा आपको लेना है, हरे हरे घास आपको अर्पण करना है और इसको लेकर के रखना है। पहले दुर्वांकुरान सुहरितान मंगल प्रदान कहा गया है, अर्थात जो हरा दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पण करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, तो हरा दुर्वा ले लीजिए। फिर हम लेते हैं बुद्ध के सामग्री या बुद्ध के तत्व को, तो जो हरा मूंग होता है ये बुद्ध की सामग्री है। तो एक दिन पहले, जिस दिन भी आपको 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक जिस दिन ये कार्य करना है, तो एक दिन पहले हरा मूंग आपको भिगा देना है और सुबह टाइम उसी दुर्वा के संग हरा मूंग भी आपको एक प्याले में या फिर एक दोने पत्तल में आपको रख लेना है। और तीसरा उपाय होगा, 5 नंबर जो होता है ये बुद्ध का अंक माना गया है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो 5 रुपए या फिर 50 रुपए या फिर 500 रुपए जो आपके सक्षम, आप जिस को करने में सक्षम हो उसका आप प्रसाद खरीदिए। लड्डू का प्रसाद ले सकते हैं, भगवान श्री गणेश जी महाराज को लड्डू अत्यंत प्रिय है। दुकान में जा करके आप लड्डू खरीदिए, 5 का, 50 का या 500 का, जैसी आपकी श्रद्धा है। ध्यान रखिएगा आपको वापस पैसे नहीं लेना है, 5 रुपये दिया तो 5 वापस नहीं लेना है, उसमें से 100 का नोट नहीं देना है, बल्कि 50 का ही आप ले पाएं या 50 का नोट ही यदि आप दे पाएं तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि ये 5 नंबर बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। अब इसे ले जाकर के किसी गणेश मंदिर में आप अर्पण कर सकते हैं या फिर अपने घर के गणेश जी को ही इसे अर्पण कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे गजानन जी महाराज, मेरे जीवन में विघ्न बाधाएं चल रही हैं और आपके समान कोई दूसरा विघ्न बाधाओं का हरण करने वाला नहीं है, ऐसा प्रार्थना कीजिए। और जब कुछ देर बाद उस जो भोग आपने लगाया है उन सबको ले जाकर किसी गौ माता को आप ग्रास करा दीजिए। कौन से रंग की गौ माता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाल, काली जो या सफ़ेद जो भी कलर की गौ माता हो उनको आप ग्रास करा दीजिए। निश्चय मानिए ये बुद्ध का गोचर एक महत्वपूर्ण गोचर निकल करके सामने आएगा। कोई आपके कार्य ऐसे हैं जो सिद्ध नहीं हो रहे हैं, इसी दरमियान इस गणेश जी के महा उपाय से कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और आपने हमें प्रोत्साहित किया है, हमें सराहा है। पुनः एक बार फिर आप सभी का जीवन बहुत सुखमय हो, बहुत मंगलमय हो। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करना मत भूलिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का जीवन बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय श्री गणेश।